वक्तुलूहुम और तुम कत्ल करो उन्हें, हैसु जहाँ कहीं, सकिफ्तुमूहुम तुम पाओ उन्हें। वाजदा का मतलब भी पाना होता है, सकिफ्तुमूहुम का मतलब भी पाना होता है, लेकिन जहाँ पर कहीं जंग को जदल का जिक्र हो तो वहां पर वाजदा की बजाय अल्लाह ताला ने सकिफ साकाफा का लफ्ज इस्तेमाल किया है। वक्तुलूहुम और तुम सब कत्ल करो उन्हें, हैसु जहाँ भी, सकिफ्तुमूहुम तुम सब उन्हें पाओ। व अखरिजूहुम और तुम सब निकाल दो उन्हें, खारिज करने से ये लफ्ज, मिन हैसु अखराजूकुम जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला है। बल फितना तू और फितना अशद्दु ज्यादा सख्त है, ज्यादा शदीद है, मिनल कत्ली कत्ल से। अच्छा जी, अब आपको ये तो पता है ना कि मक्का में जो है वो मुसलमानों को हुक्म था तो कुफू ऐदियाकुम कि अपने हाथों को बांध के रखो, सब्र से काम लो, रोक के रखो, यानी तुमने जंग नहीं करनी। लेकिन अब चूंकि मदीना में एक रियासत कायम हो चुकी थी तो अल्लाह तबारक व तआला अब यहाँ हुक्म दे रहे हैं कि तुम कत्ल करो उन्हें। किनको कत्ल करना है? ये मुशरिकीन मक्का की तरफ जो है वो बात की जा रही है कि तुम कत्ल करो उन्हें, और जहां कहीं भी तुम उनको पाओ उनको कत्ल कर दो और उनको निकालो उसी तरह जिस तरह उन्होंने तुमको निकाला है। यानी मक्के से नबी अलैहिस्सलाम को मजबूर कर दिया था उन्होंने, इतना फितना बर्पा किया था उन्होंने मक्के में कि नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा कराम मजबूर हो गए थे कि वो मदीने हिजरत कर जाएं। वल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये जो कत्ल करने का हुक्म दिया जा रहा है ना, ये कत्ल करना जो है वो इतना सख्त नहीं है, बल्कि वो जो फितना उन्होंने बर्पा किया हुआ था ना वो ज्यादा सख्त है। अब फितना जो है वो किन मानों में इस्तेमाल होता है? तो फितना का लफ्ज जो है वो अरबी जुबान में बड़े वसी मफहूम रखता है और कई मानों में इस्तेमाल होता है। जैसे कि मुशरिकीन मक्का जो है वो बैतुल्लाह के मतवली थे, लेकिन बैतुल्लाह में उन्होंने जो है वो बूत रखे हुए थे, ये भी फितना था। ठीक है, मुसलमानों को बैतुल्लाह में नमाज अदा अदा जो है वो नहीं करने देते थे, ये भी फितना था। ठीक है, और उनको बैतुल्लाह में दाखिल होने से रोकते थे, ये सब फितने के काम है। तो गोया यहाँ फितना से मुराद मुशरिकीन मक्का की हर वो हरकत है जो उन्होंने दीन इस्लाम को रोकने की खातिर की। मसलन मुसलमानों पर जुल्म, ठीक है, उन्हें दोबारा कुफर पर मजबूर करना। जैसे बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक आता है कि उनको जो है वो लिटा दिया जाता था तपती हुई रेत पर, और कहा जाता था कि जो है वो वापस मुड़ो तुम जो है वो अपने दीन की तरफ। तो ये बेसिकली फितना ही था ना। तो ये जी। सारी तरह की बातें हैं। ऐसे तमाम बातों के सद्देबाब के लिए जहाद जरूरी है, याद रखिएगा। ठीक है, और जहाद जो है ना ये ज्यादा सख्त नहीं है, बल्कि फितना वो जो मुशरिकीन मक्का बर्पा कर रहे थे वो ज्यादा सख्त है। फला तो कातिलून और ना तुम जंग करो उनसे, इंदल मस्जिदिल हरामी मस्जिद हराम के नजदीक, हत्ता यहाँ तक के युकातिलूकुम फीही वो तुमसे इसमें जंग करे। हाँ इन पस अगर कातालुकुम तुम जंग करो उनसे, कातालुकुम वो जंग करे तुमसे, फक्तुलुहुम पस तुम कत्ल करो उन्हें। कजालिका इसी तरह जजाउल काफिरीन, जजा है, बदला है, सजा है काफरों की। अच्छा देखें, मक्का जो है ना वो जाए अमन करार दिया गया, ठीक है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अगर वो यहाँ तुमसे लड़ाई करे तो जवाबी कार्रवाई के तौर पर तुम भी लड़ाई कर सकते हो। ठीक है, और अज खुद लड़ाई की इब्तिदा मक्का में तुम्हारी तरफ से नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने कहा कि तुमने खुद मक्का में लड़ाई नहीं करनी। अगर वो मक्का वाले तुमसे लड़ाई करते हैं मक्का के अंदर तो फिर जो है वो तुम उनसे लड़ो। फ़इन कातलूकुम अगर वो जंग करें फ़क्तुलूहु तुम सब कत्ल करो उन्हें। और काफरों की यही जजा है, यही सजा है। अब दोबारा जो है वो यहाँ पर आगे कितने का लफ्ज दोबारा फिर इस्तेमाल हो रहा है मेरे ख्याल है अगली आयत में। अ, चले इन इंतहो पस अगर वो बाज आ जाए, रुक जाए, इन अल्लाह तो बेशक अल्लाह ताला गफूर रहीम बहुत बख्शने वाला, नहायत रहम करने वाला है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अगर वो बाज आ जाए ना तो फिर उनके साथ तुमने लड़ाई नहीं करनी। अल्लाह बख्शने वाला है, अल्लाह मेहरबान है, तो तुम फिर क्यों लड़ोगे उनके साथ? तो तुमने उनके साथ लड़ना नहीं है। वकातिलूहुम और तुम लड़ो उनसे, हत्ता यहाँ तक के ला तकूना ना रहे,
फितना तुम फितना व यकून दीन, और हो जाए दीन लिल्लाह, अल्लाह के लिए। अच्छा, अब यहाँ दोबारा फिर ये फितने का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तो फितना, अब दोबारा इसकी थोड़ी सी मजीद डेफिनेशन समझ लें कि फितने से मुराद हर वो मुजाहमत और कुव्वत है जो तबलीग इस्लाम की राह में आड़े आए, जिसमें अल्लाह के दीन के मुताबिक जिंदगी बसर करना मुमकिन ना हो, वो फितना है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस आयत से मालूम हुआ इस्लाम सिर्फ मुदाफियाना जंग का कायल नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ डिफेंसिव मोड में जो है वो जंग करनी है आपने, बल्कि इस्लाम की अशात में जो भी कुव्वत रुकावट बनेगी, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि आपने उनसे जो है वो जारहाना जंग करनी है। ठीक है, अगर ऐसी रुकावटें खत्म हो जाए तो और यहाँ तक कि ऐसी रुकावटें खत्म हो जाए और अल्लाह का दीन जो है वो गालिब आ जाए, तो अलबत्ता जो लोग शरारतों से बाज आ जाएं और जिजिया देना कबूल कर लें तो उन पर तुमने हाथ नहीं उठाना। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज ये भी ध्यान में रखिएगा कि इस्लाम ने ना मुशरिकीन और अहले किताब में फर्क किया है। अहले किताब कौन है? अहले किताब जो है वो यहूद नसारा हैं, और मुशरिकीन वो हैं जिनके पास कोई किताब नहीं है, जैसे मुशरिकीन मक्का थे। ठीक है, तो अब इन दोनों की वजाहत जरा जरूरी है कि इस्लाम ने जो है, जैसे कि अहले किताब का जो है वो जबीहा, ज़िबा किया हुआ जानवर हलाल है, उनके साथ खाना जायज़ है, और अहले किताब की औरत से निकाह जायज़ है। याद रखिएगा, अहले किताब का ज़बीहा जो है वो भी हलाल है, उनके साथ बैठ के हम खा भी सकते हैं, और अहले किताब की औरत के साथ जो है वो निकाह भी किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह हो कि वो अहले किताब जो है वो मुशरिक ना हो। जैसे कि अभी जो अहले किताब, जैसे इसकी मिसाल ईसाई हैं, वो अब अहले किताब होने के साथ साथ मुशरिक भी हैं, तो उनके साथ जो है उनकी औरतों के साथ निकाह नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा। यहूदियों के भी यही हालात है, यहूदी जो है वो उस तरह के अहले किताब नहीं रहे, वो उजैर को जो है, हज़रत उजैर को अल्लाह का बेटा करार देते हैं, इसलिए वो भी मुशरिक हुए। ठीक है, तो अब जो है ना, जंग के लिए ना 3 शर्तें रखी जाती है, याद रखिएगा। अहले किताब के सामने 3 शराइत जो जंग के लिए रखी जाती थी ना, वो पहली शर्त ये थी कि इस्लाम कबूल कर लो। अगर ये मंजूर ना हो तो दारुल इस्लाम में तुम रह सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें जिजिया देना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये भी कबूल नहीं है तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। दोबारा सुने, अहले किताब अगर अहले किताब कोई उल्टी सीधी हरकतें करें और फितना बर्पा करें और इस्लाम से रोकें, तो उनके सामने आप 3 शर्तें रख सकते हैं। पहली शर्त यह है कि भाई तुम इस्लाम कबूल कर लो। अगर तुम्हें इस्लाम कबूल करना मंजूर नहीं है तो तुम हमारे इस इलाके में रह सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें जिजिया देना पड़ेगा, ये दूसरी शर्त है। और तीसरी शर्त क्या है कि हाँ, अगर तुम जो है वो इस्लाम भी कबूल नहीं करते, जिजिया देने के लिए भी तैयार नहीं होते, तो फिर ठीक है, जंग के लिए जो है वो मैदान में आ जाओ तुम। ये अहले किताब के लिए शरायत है, यानी अहले किताब को सर अपने इलाके में रख सर सकते, जिजिया जिजिया दे। सर जिजिया जो होता है वो माल होता है। जिजिया जो है वो बेसिकली देखें, गवर्नमेंट चलाने के लिए कोई अखराजात तो चाहिए होंगे ना। जब आप जो है वो अहले किताब को रहने के लिए जगह देंगे तो जाहिर सी बात है आपने उनका ख्याल भी रखना है। ठीक है, तो उनकी हिफाजत भी करनी है, तो इसके लिए जो है वो उनसे माल पैसा जो है वो लिया जा सकता है। ये जैसे टैक्स आप कह रहे हैं, टैक्स की सूरत है कि उनसे टैक्स लिया जा सकता है। लेकिन मुशरिकीन के लिए भी 3 शर्तें हैं, लेकिन वो 3 शर्तें क्या है वो जरा गौर से सुनिएगा। फिर आपने मुझे बताना कि अहले किताब को जो 3 शराइत पेश की जाती हैं और मुशरिकीन को जो 3 शराइत पेश की जाती है, इन दोनों में क्या फर्क है? मुशरिकीन के लिए जो है वो पहली शर्त वही कि भाई इस्लाम कबूल कर लो। अगर तुम्हें इस्लाम कबूल करना पसंद नहीं है तो फिर जो है वो दूसरी शर्त तुम्हारे लिए ये है कि यहाँ से निकल जाओ, यहाँ तुम नहीं रह सकते, हमारे इलाके में दारुल इस्लाम में तुम नहीं रह सकते। और तीसरी शर्त क्या है कि अगर तुम यहाँ से निकलना भी नहीं ना चाहते तो बस ठीक है, फिर आ जाओ मैदान में और जंग के लिए तैयार हो जाओ। तो मुझे कोई बताएगा कि अहले किताब की 3 शराइत और मुशरिकीन के लिए जो 3 शराइत है, इनमें फर्क क्या है? सर जिजिया का फर्क है। जी, जिजिया का फर्क है, यानी अहले किताब को आप दारुल इस्लाम में जो है वो रहने के लिए कह सकते हैं, उनको जिजिया देना पड़ेगा, लेकिन मुशरिकीन को आप दारुल इस्लाम में जो है वो रहने के लिए नहीं कह सकते। ठीक है, तो वो जिजिया वाला मामला उनके लिए खत्म है। ठीक है, तो ये अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उनके साथ जंग करो यहाँ तक कि फितना खत्म हो जाए और सारा का सारा दीन जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए हो जाए। इन निंता हो, बस अगर वो बाज आ जाए, फला उदवाना, बस नहीं कोई ज्यादती, इल्ला मगर अल जालिमीन, जालिमों पर। अच्छा, अब जो है ना,
اگر تو وہ باز آ جائیں تو ٹھیک ہے، آپ نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنی، لیکن جو ظالم لوگ ہیں نا ان کو آپ نے جو ہے وہ ہاتھوں ہاتھ لینا ہے۔ اس کی مثال جو ہے وہ کچھ یوں سمجھیں کہ جو ہے وہ جیسے جو ہے نا تمام، اگر ایسی تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں اور یعنی فتنہ باقی نہ رہے اور غلبہ پانے کے بعد صرف ایسے آدمیوں کو سزا دینے کی اجازت ہے جو مسلمانوں پر جبر و تشدد کرنے اور انہیں ختم کرنے کی حد درجہ کوشش میں لگے ہوئے ہوں یا ایسی سازشیں کر رہے ہوں۔ جیسے کہ جنگ بدر کے موقع پر جو ہے وہ قیدیوں کو پکڑا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو ہے نا وہ دو بندوں کو قتل کر دو، عقبہ بن ابی معیط تھا اور نظر بن حارث تھا، اور باقی قیدیوں کو جو ہے وہ اللہ کے رسول نے فدیہ لے کے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ عقبہ بن ابی معیط اور نظر بن حارث جو ہے نا یہ سازشوں میں بڑے آگے تھے۔ اور اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر جو ہے وہ اللہ کے رسول نے جو ہے وہ معافی کا عام اعلان کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 بندوں کو قتل کر دو، 4 بندوں کو پکڑو اور قتل کر دو۔ یہ چاروں اشتہاری مجرم تھے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے ایک عبداللہ بن حتل تھا جو 3 جرائم میں ملوث تھا اور جس کی سزا اسلام میں قتل ہے۔ وہ 3 جرائم کیا تھا کہ یہ جو عبداللہ بن حتل تھا نا پہلے اسلام لے کے آیا، پھر اسلام سے پھر گیا، پھر اس نے ناک کو خون کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ہجو کیا کرتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، تو انہیں رسالت کا مجرم تھا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول عبداللہ بن حتل کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے لٹک رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پکڑو اور اس کو قتل کر دو۔ یعنی جو ہے نا ایسے اشتہاری مجرموں کی مکہ میں بلکہ کعبہ میں بھی قتل جو ہے ان کو کیا جا سکتا ہے۔ تو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو ہے یہ جگہ کچھ لمحات کے لیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کر دی تھی، جو حرم ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کر دیا گیا تھا کچھ وقت کے لیے، ہو سکتا ہے یہ وہی وقت ہو۔ تو خیر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ باز آ جائیں تو ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، ہاں جو ظالم ہے ان کو پکڑ کے جو ہے وہ قتل کر دو، جیسے کہ میں نے احادیث آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ الشہر الحرام حرمت والا مہینہ بالشہر الحرامی حرمت والے مہینے کے بدلے، والحرمات اور تمام حرمتیں قصاص ہیں، بدلہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ماہ حرام ہیں اور ماہ حرام کے بدلے ہیں، ٹھیک ہے، اور تمام حرمتوں کی قصاص ہے۔ قصاص ہم نے پڑھا تھا پیچھے، جیسے خون کا بدلہ خون، تو اسی طرح جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ جو حرمت والے مہینے ہیں جیسے کہ جو ہے وہ ایک رجب ہے، ذی قد ہے، ذی الحج ہے اور محرم ہے، یہ 4 مہینے جو ہے وہ حرمت والے مہینے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی نا تو یہ 4 مہینے حرمت والے ٹھہرائے تھے۔ ان 4 مہینوں میں جو ہے وہ کوئی قتل نہیں کیا جاتا تھا، کوئی چوری کوئی ڈکیتی نہیں ہوتی تھی، تو یہ حرمت والے مہینے کہلائے جاتے تھے، نہ ان میں لڑائی ہوتی تھی نہ اس میں جنگ ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الشہر الحرام بشہر الحرامی، کہ ماہ حرام کے بدلے ہے، تمام حرمتوں کی قصاص ہے۔ یعنی اگر یہ حرمت والے مہینے میں تم سے جنگ کرتے ہیں تو تم بھی ان کو مارو، تم نے یہ نہیں خیال کرنا کہ حرمت والے مہینے تم اپنے ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاؤ، پھر تو وہ پٹائی کرتے رہیں گے مسلمانوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ حرمت والے مہینے میں تم پر حملہ کرتے ہیں نا تو اس کا جواب بھی تم حرمت والے مہینے میں دے سکتے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ ہمانی اعتدا پس جو کوئی زیادتی کرے، یہ پیچھے ہم نے جو لفظ عدوان پڑھا نا وہ بھی اسی سے ہے۔ ہمانی اعتدا پس جو کوئی زیادتی کرے علیکم تم پر، فاتدو پس تم زیادتی کرو علیہ اس پر۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ حرمت والے مہینے میں اگر تم سے کوئی زیادتی کرتا ہے نا تو تم بھی اس پر زیادتی کرو، لیکن زیادتی کتنی کرنی ہے؟ مثلی اس کی مانند معتدا جو اس نے زیادتی کی ہے علیکم تم پر، یعنی جتنی اس بندے نے یا اس پارٹی نے تم لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، تم نے بھی اتنی ہی زیادتی کرنی ہے۔ اچھا اب یہاں اس کو کوانٹیفائی نہیں کیا گیا، یعنی کوئی مقدار نہیں بتائی گئی کہ بھائی اتنی زیادتی ہونی چاہیے، یہ بندے پر اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ واتقوا اللہ، اور تم سب ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو
अन अल्लाह, ये कि बेशक अल्लाह ताला मअल मुत्तकीन, मुत्तकीन के साथ है। यानी यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ज्यादती करो उतनी ही जितनी तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, लेकिन अल्लाह से डरते रहना, ये ना हो कि उन्होंने कम ज्यादती की और तुम ज्यादा ज्यादती कर दो। तो इसलिए अल्लाह ताला ने जो है वो इसको क्वांटिफाई नहीं किया, तो अल्लाह ताला ने इसको जो है वो तकवे के साथ जोड़ दिया। अच्छा, अब ये देखें, ये सारी जंगो जदल की बातें हो रही हैं। अब आपको पता है कि जो है वो वहां पर कोई पेड सोल्जर तो थे नहीं, यानी कि उनको जो है वो हर महीने फौजियों को तनख्वाहें मिलती हों, उनको मराद मिलती हों, उनके जो है वो आने जाने का खर्चा जो है वो बांधा हुआ हो, कोई ऐसा मसला तो था ही नहीं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने जो है वो इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए भी जो है वो एक आयत उतार दी। वो क्या? अनफिकू, तुम सब खर्च करो, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, वला तुल्कू, और ना तुम सब डालो, बिन ऐदी, तुम अपने हाथों को, इला तहलुकाती, हलाकत की तरफ, व अहसिनु, और तुम सब एहसान करो, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, युहिब्बुल मुहसिनीन, पसंद करता है, मोहब्बत करता है एहसान करने वालों से। अच्छा, अब ये जो है ना इस आयत की बेहतरीन तफसीर जो है ना, तो एक हदीस से आप समझ सकते हैं कि सैयदना अबू अयूब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये आयत हम अंसार के बारे में नाजिल हुई जब अल्लाह ताला ने इस्लाम को इज्जत दी और इसके मददगार बहुत हो गए, तो हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलैदगी में एक दूसरे से कहा कि बिलाशुबा हमारे माल खर्च हो गए, अब अल्लाह ने इस्लाम को इज्जत दी है और इसके मददगारों को ज्यादा कर दिया है, यानी अब हेल्पिंग हैंड जो है वो ज्यादा हो गए हैं। तो अब अगर हम अपने अमवाल, अपने माल संभाल रखें और जो कुछ खर्च हो चुका है उसकी तलाफी शुरू कर दे तो कोई बात नहीं। तो इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की कि क्या आयत नाजिल की कि खर्च करो अल्लाह की राह में और मत डालो तुम अपने हाथों को अपनी हलाकत में। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की। जब इस पर जब ये आयत नाजिल हुई ना, तो कहने लगे कि जो कुछ हमने आपस में कहा था उसकी हम फिर तरदीद करते हुए फरमाया कि अल्लाह की राह में खर्च करते रहो, अपने आप को हलाकत में मत डालो। हलाकत से मुराद माल की निगरानी करना और उनकी इसलाह और जहाद को छोड़ देना है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं वो अहसिनु, और तुम एहसान करो, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद करता है। याद रखिएगा, किसी भी हुक्म को अगर पूरा करना हो ना तो दो सूरतें होती हैं। एक ये कि बस उस हुक्म की तामील कर दी जाए, और दूसरी ये कि उस हुक्म की तामील जो है दिल की रगबत रगबत के साथ, मोहब्बत के साथ और नहायत अच्छे तरीके से जो है उस काम को किया जाए। पहली सूरत जो है ना, यानी जब काम को हुक्म दिया जाए और उसकी तमील कर दी जाए, ये अतात की सूरत है। और दूसरी सूरत जो है वो एहसान की सूरत है, यानी उसको रगबत के साथ किया जाए, मोहब्बत के साथ किया जाए। हदीस जिब्रील तो आपने सुनी हुई है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि एहसान क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, एहसान ये है कि तू अल्लाह की इबादत इस तरह करे जैसे तुझे देख रहा है। अगर तुझे ये ना हो सके तो कम से कम ये तो समझो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। अब जाहिर सी बात है, इबादत जो है वो सिर्फ नमाज रोजे का नाम नहीं है, बल्कि हर वो काम जो हम बीइंग मुस्लिम करते हैं वो बेसिकली इबादत ही कर रहे होते हैं। हाँ, इसका ताल्लुक जो है वो हुकूकुल्लाह से हो या हुकूकुल अब्बाद से हो, तो हमने इबादत इस तरह करनी कि जैसे हम अल्लाह को देख रहे हैं। अगर नहीं तो कम से कम इतना तो समझें कि अल्लाह ताला जो है हमें देख रहा है। तो यहाँ तक सबक हमारा खत्म हो गया और मेरा ख्याल है अभी ये टाइम भी हमारा ओवर होने जा रहा है।